अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, ये वीडियो है पॉइंट ऑफ सेल के बारे में। जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा, क्विक बुक पॉइंट ऑफ सेल। और इसमें आज मैं बताऊंगा कि क्विक बुक पॉइंट ऑफ सेल किस तरीके से काम करता है, इसका डिस्प्ले किस तरीके से है, इस पर हम वर्क किस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि मुकम्मल इसके फीचर्स का रिव्यू किया जाएगा। तो वीडियो मुकम्मल देखिएगा। तो उससे पहले लेकिन मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये सॉफ्टवेयर सेल भी करता हूँ। तो मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ। तो वो पहले आप देख लें। ये हमारे पास एक डेस्कटॉप पे फाइल पड़ी है, जेपीजी। और ये आप रेट्स देखें, क्विक बुक के ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ये यानी स्क्रीनशॉट लिया है। अब मैं नीचे लिंक भी दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक करके इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं क्या ये रेट ठीक है या नहीं। पॉइंट ऑफ सेल बेसिक ये $1200 का है। ये तकरीबन पाकिस्तान में 2,48,000 रुपये का बन रहा है। और पॉइंट ऑफ सेल मल्टी स्टोर $1900 का है। और अगर ये पाकिस्तान में यानी हम अगर इसको एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करें, 1900 ज़रब 220 करें, तो ये रेट बनता है तकरीबन जाकर 4,18,000 या 28,000 के आसपास। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो ये अगर आप ऑफिशियली ख़रीदना चाहते हैं तो ऑफिशियल आप जाकर वेबसाइट पर जाकर ख़रीद सकते हैं। वन टाइम परचेज़ है, हमेशा के लिए आपका हो जाएगा सॉफ्टवेयर। और आप मैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट का मैं लिंक नीचे दे रहा हूँ, आप जाकर कुछ बुक की वेबसाइट पर जाकर ख़रीद सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया। और ये बाकायदा एक यानी यूएसए और कनाडा में रजिस्टर्ड एक क्विक बुक बहुत ही बड़ी सॉफ्टवेयर की कंपनी है, जो हमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, पॉइंट ऑफ सेल प्रोवाइड करती है। और इनका ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी मौजूद है क्विक बुक ऑनलाइन के नाम से, और डेस्कटॉप भी मौजूद है क्विक बुक डेस्कटॉप के नाम से, और ये इनका पॉइंट ऑफ सेल भी है मौजूद। तो आज हम जो रिव्यू करेंगे, ना हम बेसिक वर्जन का करेंगे ना प्रो, बल्कि हम सबसे ज़्यादा फीचर, जैसे कि अभी देख रहे हैं कि हम करेंगे पॉइंट ऑफ सेल मल्टी स्टोर का। ये हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप चाहिए हो आप लोगों को, तो नीचे मेरे से लिंक में नीचे मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। ईमेल भी एड्रेस दिया हुआ है, आप मेल पर भी रब्ता कर सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। तो चले हैं, इसे टाइम वेस्ट के बगैर आगे हम अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो ये है जनाब हमारे पास सॉफ्टवेयर क्विक बुक पॉइंट ऑफ सेल, जैसे कि आप देख भी रहे हैं। तो मैंने ऑन किया, 1 मिनट लगेगा इसे ऑन होने में। तो ये हमारे पास है जी इसका इंटरफेस सामने से। लेकिन मैं इससे पहले आपको चलें इसी पे करके दिखाता हूँ। ये इंटरफेस है हमारे पास सामने। ये इसके 3 हिस्से हैं बनाए हुए इन्होंने। ये ऊपर सेल का हिस्सा है, इसके अंदर ये कुछ इसके आगे फीचर्स हैं कि कस्टमर ऑर्डर में एक सेल सेल हिस्ट्री, नीचे परचेज का है, परचेज ऑर्डर, रिसीविंग वाउचर्स। और नीचे एम्प्लॉयज़ का कि क्लॉक इन एंड आउट, किस टाइम एम्प्लॉय आया किस टाइम गया। कुछ इस तरफ इसकी मज़ीद चीज़ें हैं, रिपोर्ट्स वगैरह इसकी, और इस फाइनेंशियल सेक्टर एक्टिवेट सेटिंग। और इस तरफ इसका एक नेविगेशन ये टूल बार है, यहाँ पे मुख्तलिफ टूल्स हैं। यही चीज़ें हैं, जैसे मेक सेल यहाँ पर है, यहाँ पर भी मेक सेल है, रिसीव आइटम। कुछ आप शॉर्टकट्स बनाना चाहें तो वो यहाँ पर आ जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर ऊपर देख लें जी कि आई वांट टू का एक बटन है, इसके ऊपर भी यही तमाम चीज़ें जो आप करना चाहते हैं यहाँ पर जो सामने नज़र आ रही है, इसी तरह की चीज़ें हैं। यानी एक चीज़ को एक्सेस करने के मल्टीपल पॉइंट्स हैं, तो बहुत ही ईजी यूज़ है इसका। तो ऊपर से भी हम वही काम कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि ये नीचे सेल का, परचेज़ का और एम्प्लॉयज़ के 3 सेक्शंस उन्होंने बनाए हुए हैं। जो फीचर जो उन्होंने इसमें दिए हुए हैं यही तो ऊपर दिए हुए हैं। जैसे कि एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉयज़ के अंदर यही वाले फीचर्स हैं, क्लॉक इन एंड आउट। परचेजिंग में आ जाएँ तो ये परचेजिंग वाले फीचर्स हैं। इसी के साथ पॉइंट ऑफ सेल में आ जाए तो पॉइंट ऑफ सेल वाले फीचर्स हैं। तो कुछ यहाँ पर कस्टमर के न्यू कस्टमर वैसे ये पॉइंट ऑफ सेल वाले मौजूद है, और यहाँ पर भी उन्होंने दिया हुआ है। तो यानी हर चीज़ को, हर पॉइंट को एक्सेस करने के मल्टीपल फीचर्स हैं। तो यानी कि जैसे मैंने बताया कि वर्ल्ड लेवल की कंपनी है क्विक बुक्स। आप वेरीफाई कर सकते हैं वेबसाइट पर जाकर, इनकी वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलें इसको मज़ीद आगे इस पर वर्क कर कर देखते हैं कि सेल किस तरीके से होती है, परचेज़ किस तरीके से होती है, कस्टमर कैसे बनाया यानी इसके अंदर ऐड किया जाता है, और इसके अंदर वेंडर कैसे ऐड किया जाता है, या सप्लायर, वेंडर और सप्लायर एक ही बात है। तो इसके अलावा आइटम्स कैसे ऐड किए जाते हैं कि हम जो सेल परचेज़ करते हैं
जिन आइटम्स की उनको कैसे ऐड किया जाता है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि कंपनी कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले मैं एक आपको न्यू कंपनी खोल कर बता देता हूँ। फाइल में जाते हैं, यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल कंपनी ऑपरेशंस में जाकर यहाँ पर कह देता हूँ क्रिएट न्यू कंपनी, फिर नेक्स्ट करता हूँ। ABC कंपनी के नाम से मैं ये बना रहा हूँ। और अच्छा, यहाँ पर देखें एक बहुत ही ज़बरदस्त सा फीचर है कि रिमोट स्टोर नंबर 2, यानी कि एक तो आपके सामने मैंने बनाया हुआ है, यानी कि एक सॉफ्टवेयर पर हम 20 स्टोर्स का काम एट अ टाइम कर सकते हैं। तो ये भी मल्टी स्टोर लेवल है। ये आपको पता है सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा फीचर वाला, तो 20 स्टोर एट अ टाइम हम चला सकते हैं इजीली। तो कितनी ज़बरदस्त बात है ये। तो इसे मैं क्रिएट करता हूँ, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये भी क्रिएट हो जाएगी। जी हाँ, तो जनाब ये हमारी कंपनी आ गई है सामने। ये स्टोर का नेम हम यहाँ पर दे सकते हैं। कोई भी अगर आपका स्टोर का नेम है, फॉर एग्जांपल ABC कंपनी है, उसका स्टोर है ABC1 हाउसिंग कॉलोनी लिया में। उसका एड्रेस है, जिप कोड, ये मेरा अपना एड्रेस है, और ऊपर हमारी शॉप का नाम आ रहा था, रफ़ी कंप्यूटर। तो एड्रेस है, ये है। मुख्तलिफ और भी कोई इन्फो देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं। ये रिसीट पे भी ये इन्फो आपकी आएगी, आप यहाँ पर रिव्यू भी देख सकते हैं। सेल टैक्स की कोई इन्फॉर्मेशन है, पेमेंट्स की कोई इन्फॉर्मेशन है कि आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, गिफ्ट कार्ड। इसके अलावा हार्डवेयर में आ जाएंगे कि आपका प्रिंटर कौन सा है, स्कैनर कौन सा है, कैश ड्रायर कौन सा, कार्ड रीडर कौन सा है, हर चीज़ आ जाएगी इसमें। इसके अलावा नेक्स्ट है, कंप्लीट करते हैं इसे भी, ये डन हो गया। तो हमारे पास ये एक पूरा का पूरा दोबारा से नई कंपनी या नया स्टोर ओपन हो गया है। अब इसके अंदर सबसे पहले हमने जो काम करना होता है वो करना होता है, हमने आइटम लिस्ट को मेंटेन करना होता है कि हमारे पास आइटम कौन कौन से हमने सेल आउट करने हैं। फॉर एग्जांपल हमारी कंप्यूटर शॉप है तो उसके अंदर रैम होती है, हार्ड होती है, पूरा का पूरा कंप्यूटर होता है। अगर सर्विसेज में आ जाए तो विंडो इंस्टॉलेशन होती है, रिपेयर होती है। तो मैं इसी को लेकर चलूँगा। तो यहाँ पर हम मुख्तलिफ जगह से उसे हम यानी कर सकते हैं एक्सेस। तो इन्वेंट्री होती है जिसे हम नॉर्मली सेल आउट करते हैं, उस पर हम न्यू आइटम पे आ सकते हैं। या फिर यहाँ पर देखें आप आइटम लिस्ट का ये ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। ये जो साइड वाले शॉर्टकट्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आई वांट टू से भी आई थिंक यहाँ से भी होता होगा, ये यहाँ पर भी। यानी हर चीज़ को एक्सेस करने के 3 से 4 पॉइंट्स हैं। तो मैं ये मेन स्क्रीन से इसे कर रहा हूँ। आइटम लिस्ट स्कैनर सा उसके ऊपर बना हुआ है। अभी तो कोई भी नहीं है क्योंकि बिल्कुल हमने न्यू बनाई है। तो ये यहाँ पे कोने में देखें ऐड का बटन आ रहा है, इसको क्लिक कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी, आइटम है ये, फॉर एग्जांपल आइटम है रैम, 2 GB रैम, DDR3। अच्छा, और इन्वेंट्री से ही ताल्लुक है, ज़ाहिरी बात है, इसका सर्विस से तो ताल्लुक नहीं। अगर हम सर्विस करेंगे तो इसका मतलब है कि हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि जैसे कि विंडो इंस्टॉलेशन हो गई, रिपेयर हो गई, वो हम इस तरह का आइटम बना सकते हैं। तो मैं इन्वेंट्री से में आ जाऊँगा। उसके बाद वो हमसे पूछ रहे हैं इसकी प्राइस क्या, आप सेल प्राइस क्या कर रहे हैं। तो मैं इसको 1000 फॉर एग्जांपल रख देता हूँ, और कॉस्ट को मैं 800 कर देता हूँ। तो यानी कि ये फिक्स नहीं है, मौके पर हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक आइडिया के लिए है कि हमें पता रहे। इसके बाद आ जाए जनाब, ये बस मेन चीज़ें यही हैं। और यहाँ पर इसका आप अगर एक इसका नंबर देना चाहते हैं, एक ख़ास किस्म का जो कि इस बार कोड स्कैनर से स्कैन होकर आए, तो वो यहाँ पर हम ALU में दे सकते हैं। जैसे कि मैं इसका नंबर 1000 देना चाह रहा हूँ, तो 1000 इसका नंबर है। इसी का हम बार कोड बना लेंगे और बार कोड स्कैनर से स्कैन करेंगे तो हमेशा के लिए ये हमारा आइटम सामने आ जाया करेगा। इसको मैं नॉन कर देता हूँ। रिक्वायर्ड फील्ड नॉट कंप्लीटेड। अच्छा, ये डिपार्टमेंट रिक्वायर्ड फील्ड है, ये इसको जो सिस्टम ही रहने देंगे। जैसे यहाँ पर रेड डॉट आ रहा है, इस वजह से वो क्या ये रिक्वायर्ड है, तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये जनाब हमारे पास एक आइटम बन गया है रैम का। रेगुलर प्राइस उसकी 1000 है,
जीरो उसकी क्वांटिटी पड़ी है, क्योंकि अभी हमने परचेज़ तो किया नहीं है। और 800 रुपये जैसे कि आपने देखा था इसकी कॉस्ट थी। तो अब इसको फॉर एग्ज़ाम्पल सेल करने के लिए पहले परचेज़ करना पड़ेगा। परचेज़ करने के लिए हमें सबसे पहले अच्छा यहाँ पर किसी भी विंडो से वापस आना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आइटम लिस्ट की विंडो थी, वापस आना हो तो यहाँ पर होम का बटन मौजूद है, इस पर क्लिक करें, वापस आ जाएंगे। अच्छा, अब परचेज़ करने के लिए हमें अपने वेंडर्स का या सप्लायर्स का नाम ऐड करना होगा। उसको भी हम 2-3 पॉइंट से एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि वेंडर लिस्ट यहाँ पर मौजूद है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम आ जाएं तो ये यकीनन इन्वेंट्री में होगा, इन्वेंट्री में परचेजिंग में होगा। ये वेंडर, हम न्यू वेंडर यहाँ से आ सकते हैं, परचेजिंग में से यहाँ पर वेंडर लिस्ट में से जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि हमें अपनी डिस्प्ले स्क्रीन से ही जाना चाहिए। मैं यहीं से वेंडर लिस्ट पे आता हूँ। वेंडर लिस्ट मतलब वो शख्स जिससे हम सामान खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल AR ट्रेडर कोई हमारा वेंडर है, उसका मैं नाम एंटर कर लेता हूँ, AR ट्रेडर। तो ये उसका नाम है। उसका कोई कोड देना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल मैं उसको ART कह देता हूँ, या और कोई आप देना चाहें तो फॉर एग्जांपल मुल्तान से तो मैं लिख लेता हूँ ART, बस ठीक है, 3 वर्ड का आएगा। अच्छा, तो ये इसका आप सारा इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं कि उसका जिप कोड क्या है, किस सिटी से है, स्टेट से है, फ़ोन नंबर, मोबाइल, तो इसको क्या आप डिस्काउंट वगैरह क्या अगर आप फिक्स रखना चाह रहे हैं कि आपको कितना मिलता है और कितने दिनों में मिल जाता है, लेकिन ये आमतौर पर फिक्स किया नहीं जाता। अगर आप करना चाह रहे हैं तो ये सब कुछ कर सकते हैं। मैं इसको सेव कर देता हूँ जी यहाँ से। AR ट्रेडर हमारा एक वेंडर बन गया है। तो अब हम दोबारा होम की विंडो पे जाते हैं, यानी होम पे जाते हैं, तो हम अपने मेन मेन्यू पे आ जाएंगे। और अगर अब हम बेचना है सामान तो सामान को ख़रीदना पड़ेगा। हम यहाँ पे आइटम लिस्ट में दोबारा आते हैं, कुछ भी नहीं सामान पड़ा, ज़ीरो क्वांटिटी ऑन हैंड, अब ख़रीदना पड़ेगा। मैं होम पे आता हूँ, यानी इसे कहते हैं एंट्री करना। तो सबसे पहले जनाब यहाँ पर हम ये देखें जी, हम यहाँ पर हमारा आइकन पहले से ही है, यहाँ पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है, तो इस और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है स्कैन और इंटर आइटम इंफॉर्मेशन। अगर आप 1000 का बार कोड स्कैन करवा देंगे या 2 GB रैम का, तो यहाँ पर वो खुद ब खुद डिस्प्ले हो जाएगी। दूसरा तरीका, आप रैम लिखें तो रैम यहाँ पर डिस्प्ले आ रही है, ये रैम आ गई हमारे सामने। जो टाइप करेंगे वो फिल्टर करके आ जाएगा, या फिर आप यहाँ से डाउन एरो को दबाएं तो जितने भी आपके होंगे वो सब सारे के सारे आइटम्स आ जाएंगे। क्योंकि आइटम इस टाइम एक है तो हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो वो बता, यहाँ पर देखें खुद ब खुद 800 रुपये लिखा हुआ आ गया वाउचर कास्ट। याद होगा आपको, जब हमने आइटम बनाया था तो 800 हमने उसकी कास्ट रखी थी, और 1 यानी 1 तो क्वांटिटी है ये। अच्छा, अब आप कास्ट बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से ये देखें प्लस और माइनस का निशान है, इसको प्लस करता जा रहा हूँ तो इसकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, यानी +1 होता जा रहा है, और ये माइनस से -1 होता जा रहा है। और अगर आप इकट्ठे लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर एक बटन है क्वांटिटी एंड कास्ट का, इसको मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल अगर 10 क्वांटिटी एक साथ लिखना चाहें तो ये हो सकता है। और अगर फॉर एग्जांपल आप कास्ट चेंज भी करना चाहें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से फॉर एग्जांपल हमें 800 की नहीं तो 700 की ये मिल रही है, तो मैं 700 लिख देता हूँ। तो मैं टैब का बटन दबाता हूँ तो ये देखें 7000 हो गया। ओके करता हूँ। यहाँ पर हमें रैम मिल रही है 2 GB 10 और 700। वो जो 800 था वो सिर्फ एक बाय डिफ़ॉल्ट हमने प्राइस दी है कि स्टैंडर्ड प्राइस है परचेजिंग की। कभी वो महंगी भी मिल सकती है, कभी सस्ती भी मिल सकती है। वहाँ पर प्राइस ना भी देते तो भी कोई बात नहीं थी, लेकिन एक आइडिया के लिए दी। अच्छा, यहाँ पर वेंडर का नाम ऐड कर लेते हैं कि AR ट्रेडर से हम ख़रीद रहे हैं ये सामान मैंने ख़रीद लिया है, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव ओनली कर रहा हूँ, सेव एंड प्रिंट नहीं कर रहा, लेकिन आप सेव एंड प्रिंट करेंगे अगर आपने उसकी रिसीट अपने पास लेनी होगी। इसके आगे वुड यू लाइक टू रिव्यू एंड अपडेट आइटम प्राइसेस। अब क्योंकि मैंने 800 से 700 प्राइस की है, तो कह रहा है कि क्या आप अपनी प्राइसेस को रिव्यू करना चाहेंगे। मैं फ़िलहाल कह रहा हूँ कि नहीं, मैं अभी रिव्यू नहीं करना चाह रहा। तो ये जनाब हमारी परचेज़ हो गई है। दोबारा मैं होम पे आता हूँ, इधर आइटम लिस्ट में आता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास 10 आइटम्स आ चुके हैं। ये क्वांटिटी में आप आकर देख सकते हैं, ऑन हैंड क्वांटिटी ये सामने नज़र आ रही है। तो अब दोबारा हम जाते हैं जनाब, अब सेल की तरफ जाते हैं। सेल के लिए कस्टमर का नाम ऐड होना ज़रूरी है। कस्टमर का नाम हम मौके पर भी ऐड कर सकते हैं, तो वो हम कर लेते हैं। ये मेक है सेल का ऑप्शन, यही हमारे ज़्यादातर यूज़ में रहेगा।
और ये मेक अ सेल का ऑप्शन है, यहाँ पर भी मेक अ सेल का ऑप्शन है। साइड पे ये जो हमारे पास शॉर्टकट्स हैं, और ऊपर आ जाएं तो पॉइंट ऑफ सेल में भी न्यू सेल रिसीट का ऑप्शन मौजूद है। तो आई वांट टू में भी ऑप्शन मौजूद है मेक अ सेल। तो आप 4-5 जगह से इजीली कर सकते हैं। मेक अ सेल ऑप्शन में आ जाएं जनाब, यहाँ पर सबसे पहले क्या सेल कर रहे हैं उसका स्कैन कर सकते हैं। बिल्कुल देखें कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो लेकिन उससे आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में अगर 2 GB रैम सेल करना चाहते हैं, क्योंकि आइटम ही एक पड़ा है हमारे पास, तो इधर कस्टमर कोई भी नहीं है। तो हम कस्टमर आता है, अगर आप उसका रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो ठीक है, तो उसका आप यहाँ पे अकाउंट बना सकते हैं। नहीं भी रखना चाह रहे तब भी ये एंट्री हो जाएगी। तो हम फॉर एग्जाम्पल रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, मैं उससे पूछता हूँ क्या नाम है आपका, वो कहता है मेरा नाम उस्मान है, तो मैं ऐड न्यू कस्टमर कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं जाकर उनका नाम उस्मान लिख देता हूँ। सेकंड नेम कंपलसरी है तो मैं इसलिए उस्मान यहाँ पर लिख रहा हूँ बस। सेव कर, उसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन कोई देना चाहते हैं तो आप वहाँ पर दे सकते हैं। ये अब देखें यहाँ पर रेट खुद ब खुद 1000 आ गया, क्योंकि मैंने सेल प्राइस 1000 रखी हुई थी। इसी तरीके से बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले वहाँ पर यूज़ किया है ख़रीदते हुए, उसी तरीके के बटन हैं। अगर क्वांटिटी को +1 करना है या -1 करना है, ये बटन मौजूद हैं। आपको याद होगा 10 क्वांटिटी थी हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 11 क्वांटिटी लिख दूँ तो वो लेगा ही नहीं, वो कहेगा कि हमारे पास ये है ही नहीं इतनी क्वांटिटी। तो इसको दोबारा मैं चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर जनाब मैं इसको क्वांटिटी कर रहा हूँ 5, और प्राइस भी मैं चेंज कर सकता हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई कस्टमर होता है उससे हम ज़्यादा चार्ज भी कर सकते हैं, कम भी चार्ज कर सकते हैं। नीचे देखें कोई डिस्काउंट्स के भी ऑप्शन मौजूद हैं, ये बाद वाली वीडियोस में करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल 1000 की प्राइस है, अगर मैं इसको 900 करना चाहूँ, कोई कस्टमर कह रहा है कि नहीं मुझे डिस्काउंट ही दें, तो मैं 900 अगर करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर 900 भी कर सकता हूँ। तो इसमें कोई क्विक बुक्स की तरफ से परेशानी नहीं है। ये देखें जी 10% डिस्काउंट उसने खुद ब खुद यहाँ पर ऐड कर दिया है, बल्कि नेक्स्ट वीडियोस में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। उसने कहा 10% डिस्काउंट है 100 के हिसाब से, तो 4500 वो बन रहा है। तो इसको मैं ओके कर लेता हूँ। डिस्काउंट का नेम देना चाहें दे सकते हैं, ज़रूरत नहीं है। ओके कर लेता हूँ। ये इसका 4500 बिल बन गया है। अगर मैं इससे अगर ये मुझे नेट पेमेंट कर रहा है तो मैं यहाँ पर कैश पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर 4500 के ऊपर सेव कर दूँगा। एक मिनट, क्योंकि वहाँ पर टैक्स का ऑप्शन मौजूद था और ये टैक्स इस पर, एक सेकंड मुझे आइटम में जाके इसका टैक्स क्लोज करना होगा। मैं यहाँ से आइटम में जाता हूँ दोबारा, और इस आइटम को अच्छा एडिट भी करना चाहें तो ये आइटम हमारे पास मौजूद है, आइटम लिस्ट में एडिट करते हैं। इसको मैं नॉन टैक्सेबल बना रहा हूँ क्योंकि इस पर टैक्स का रेट लग रहा है, इस वजह से वहाँ पे प्राइस चेंज हो रही थी। सेव एंड क्लोज करते हैं। यहाँ पर दोबारा होम में आते हैं, मेक अ सेल, उसी तरह उस्मान को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आइटम को सिलेक्ट करते हैं, तरीके से 5 क्वांटिटी को सिलेक्ट करते हैं, 900 प्राइस को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर तो इसको ओके करते हैं। अब देखें वो टैक्स के ऑप्शन को मैंने ख़त्म किया, तो यहाँ पे 4500 ही आ रहा था, पहले 4800 आ रहा था। जैसे मैं बता रहा था नेट पेमेंट करनी है, अगर हमें नेट पेमेंट कर रहा है कस्टमर हमारा, तो हम यहाँ से कैश पे क्लिक करेंगे, यहाँ से सेव करेंगे, ये नेट पेमेंट हो जाएगी। यहाँ पर मैं सेव ओनली करूँगा तो ये सेव हो जाएगा, सेव एंड प्रिंट करेंगे तो प्रिंट आ जाएगा। मैं आपको रसीद दिखा देता हूँ, रसीद किस तरह की नज़र आ रही होगी। यहाँ पे प्रीव्यू पे है, ये जनाब हमारी रसीद है जो हमारा प्रिंटर से आएगी, थर्मल प्रिंटर से। ये रसीद है बिल्कुल। यहाँ पर आप और भी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, कंपनी का नाम आ रहा है, एड्रेस आ रहा है, नीचे आप कोई ख़ास बात लिखना चाह रहे हैं कि 10 दिन के बाद डिस्काउंट नहीं मिलेगा, और इस तरह की तमाम तरह की बातें, यानी सामान वापस नहीं होगा, या कोई अपनी और पॉलिसीज़ के बारे में बताना चाह रहे हैं तो सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। फिलहाल इसको एग्जिट करते हैं। तो मैं इसको, अगर आप ईमेल करना चाह रहे हैं कस्टमर को उसका बिल, तो आप ईमेल भी कर सकते हैं। तो और अगर आप इसको एक बार बता दें कि इस कस्टमर को कभी भी ईमेल नहीं करनी, तो यहाँ पर नेवर पर क्लिक कर दें। वैसे नो पे कर सकते हैं कि मैं अभी नहीं करना चाह रहा।
तो दोबारा होम पे आ जाते हैं जी, ये सेल हो चुकी है। अपने आइटम लिस्ट में आ जाते हैं। आइटम लिस्ट में देखें 5 सेल हो गए हैं और 5 ही हमारे हाथ में है। तो इस तरीके से ये बेसिक सा इसका इंट्रो था। तो हम और भी बहुत सारे काम इस पर आसानी से कर सकते हैं। परचेज ऑर्डर, अगर आप सेल ऑर्डर, आपको सिर्फ अभी ऑर्डर आया और आपने इसे नहीं फुलफिल, अभी आपने सामान नहीं बेचा या फुलफिल नहीं किया, तो आप सिर्फ इसे ऑर्डर को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी इन्वेंट्री रहेगी। इन्वेंट्री का मतलब है कि सामान जो दुकान में पड़ा है। परचेज ऑर्डर को ये आपने दिया हुआ है सामान का ऑर्डर, वो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, उसके अगेंस्ट ये रिसीविंग वाउचर के ऑप्शन से आप इन्वेंट्री रिसीव कर सकते हैं। खरीदी भी हमने यहीं से भी, आपको याद होगा कि रिसीव वाउचर से जाकर हमने इन्वेंट्री खरीदी। 2 GB रैम और ख़रीद लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर इन्वेंट्री दोबारा ख़रीदनी है तो यहाँ से 2 GB रैम को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से हम क्वांटिटी करते हैं, मिसाल के तौर पर 15, और हम कास्ट अब करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इस बार हमें कास्ट 8, उसने पुरानी वाली कास्ट याद रखी थी, याद होगा आपको 700 मैंने 800 की हमें कास्ट लग रही है। तो ओके करें, ये जनाब 15 के हिसाब से आ गया। किस बंदे से खरीद रहे हैं? एयर ट्रेडर से खरीद रहे हैं। सेव एंड ओनली, सेव एंड प्रिंट पे प्रीव्यू जाके आप देख सकते हैं इसकी रिसीट का। सेव एंड ओनली वो कह रहा है कि क्या मैं इसकी प्राइसेस को रिव्यू करूं, क्योंकि आपके सामने मैंने 700 से 800 की है, मैं कह रहा हूँ। तो होम पे आ जाएँ, ये देखें जनाब दोबारा आइटम लिस्ट में आए। ये आइटम लिस्ट में आपका सामान उसी तरीके से अब 20 हो गया। 5 शुरू में 10 थी, 5 हमने बेची और बाकी 15 हमने और ख़रीदी। अगर आप इसकी मुकम्मल आप हिस्ट्री में जाना चाहें तो ये सेल हिस्ट्री मौजूद है, यहाँ पर रिसीविंग हिस्ट्री मौजूद है। रिसीव हमने 2 बार रिसीव किया तो ये सामने आ गया हमारे। ये टोटल क्वांटिटी 10 और 15, ठीक है, इनके 25 टोटल रिसीव हुआ है आज के दिन। और सेल हिस्ट्री में आ जाएँ तो हमने 5 हमने सोल्ड किया, ये टोटल क्वांटिटी। तो यह जितनी सोल्व करते जाएंगे सारा दिन की यहाँ पर आती जाएगी। इसको हम फ़िल्टर भी कर सकते हैं, जैसे लास्ट 30 डेज़, या फिर अगर आप डेली की देखना चाहें तो आप डेली की भी देख सकते हैं। 2 डे, जैसे यहाँ पर मैं अगर आज की ही सेल मैं देखना चाह रहा हूँ तो मैं इस 2 डे पे क्लिक करूँगा, आज की सारी सेल मुझे नज़र आ जाएगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है क्विकबुक का। और अगर आपको इसके बारे में जानना है या ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो सबसे पहले तो आप नीचे लिंक में जाकर ऑफिशियल वेबसाइट से ख़रीद सकते हैं। वन टाइम परचेज़ है, मैंने आपको उसके रेट्स वगैरह शुरू में बताए हैं, वो आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको हमसे चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा आप कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप वो भी व्हाट्सएप कर सकते हैं और मेल भी कर भी वो इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। जनाब आज के लिए यही था। अल्लाह हाफ़िज़।